नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बायोस्फीयर हम लोगों का टॉपिक है, जैव मंडल या बायोस्फीयर आज का टॉपिक है। कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पर्यावरण के बारे में जितना भी मूल बेसिक चीजें थी वो बेसिक चीजें हम लोगों ने इन्वायरमेंट की कल जान ली। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की कुछ चीजें जो सूचनाएं हैं वो आप लोगों को दे देता हूं। जीआईसी एलटी का जो सामान्य अध्ययन का बैच है वो प्रारंभ हो चुका है। सामान्य अध्ययन वाला बैच जिसपे आपको संपूर्ण का पूरा कोर्स आप लोगों को अवेलेबल होगा, वह बैच आप लोगों का प्रारंभ हो चुका है। फीस है आपकी 2999। जूनियर एडिट का जो एग्जाम होने वाला है हाल ही में, उसका भी बैच स्टार्ट हो गया है। एमसीक्यूज बैच 999 रुपए में। नेक्स्ट आप लोगों का है जीआईसी लेक्चरर का, ज्योग्राफी मेंस से जो छात्र दे रहे हो उन छात्रों के लिए है, वो छात्र हमसे जुड़ सकते हैं और फीस है 4999। नेक्स्ट आपका इंग्लिश का बैच है जिसकी फीस है आप लोगों की 9999। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो याद रखिएगा कि आपको जो भी चीजें मिलेंगी, तो जो भी छात्र हैं वो परीक्षा दृष्टि का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप लोगों को क्लास निरंतर प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करने में मेरे हिसाब से किसी को कोई टैक्स और पैसा तो लगता नहीं होगा। ऐप तो एंड्रॉयड ऐप है, तो सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोगों को पीडीएफ भी वहीं पर अवेलेबल हो रही हैं। तो पीडीएफ जितनी भी मेरी क्लासेस चल रही हैं वहीं पर परीक्षा दृष्टि के ऐप में ही आप लोगों को पीडीएफ भी मेरा उपलब्ध हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर लें और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके अपना पढ़ाई भी करते रहें। क्लास में आप लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल जो मैं बताता हूं वो भी अपने मन से राइट डाउन कर लें, तो वो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक पर, आते हैं हम लोग बायोस्फीयर की बात करते हैं। अब बायोस्फीयर, आखिर बायोस्फीयर हम लोग कहते किसे हैं? सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि बायोस्फीयर आखिर होता क्या है, क्योंकि कई बार हम लोग वर्ड सुनते हैं जैव मंडल, बायोस्फीयर। एक वर्ड बोल दिया जाता है कि जहां पर भी जीव जंतु या जहां पर भी जीवन है वहां पर जैव मंडल पाया जाएगा। वर्ड आप लोग सुनते हैं हमेशा, कौन सा वर्ड होता है? वो होता है जहां पर जीवन होगा उसे हम जैव मंडल या बायोस्फीयर, जैव मंडल, देखिए मैं दोनों ही नहीं लिख सकता इसलिए मैं एक बोल देता हूं दूसरा लिख देता हूं। जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, कई बार आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है। ठीक है, तो जब आप इन चीजों को पढ़ते आते हैं और चीजों को समझते आ रहे हैं निरंतर, तो यहां पर चीजों को समझिए कि जैव मंडल हमने वर्ड यूज किया, तो अब इसको हम लोग सरल भाषा में थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि हम लोगों की भाषा जो होगी वो बुकिश भाषा ना होकर ये जो सामाजिक भाषा, सोशल लैंग्वेज है उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपको चीजें समझ में आना अनिवार्य है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों को चीजें समझ में आए, उस भाषा का इस्तेमाल करिए और उसी भाषा के साथ जुड़िए जो चीजें क्लियर होती हैं। तो हम लोग बात करेंगे पर्यावरण का वह भाग। तो यहां पर नोट करिएगा आप लोग, पर्यावरण का वह भाग जहां पर जीव जंतु एवं जहां पर जीव जंतु एवं वनस्पतियां क्या होती हैं? वनस्पतियों का विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। उसे जैव मंडल
या बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर हुआ आप लोगों को? पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि जहां पर भी जीव जंतु आपके पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे? जीव जंतु एवं वनस्पतियों का विकास होगा, उसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, या फिर आप लोगों का जैव मंडल वर्ड यूज किया जाता है। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जहां पर भी किसी भी तरीके का, यदि हम पूरी पृथ्वी की बात करें, इस अर्थ की बात करें, ये अर्थ है हमारी, क्या है? पृथ्वी है या अर्थ, कुछ भी मान लीजिए, चलिए पृथ्वी है हमारी, इसमें जहां कहीं पर भी जीवन संभव होगा वो किसका पार्ट होगा? बायोस्फीयर का पार्ट होगा। तो पृथ्वी में, पॉइंट लिख लीजिएगा, पृथ्वी में जहां भी जीवन संभव होगा, जीवन भव होगा, वह क्या है? वह आपका जैव मंडल या बायोस्फीयर का पार्ट होगा। ठीक है, किसका पार्ट होगा? बायोस्फीयर या जैव मंडल का भाग होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, यहां पर अब पूरी पृथ्वी का ये केंद्र है। बाकी अगर इस एरिया की हम लोग बात करें कि ये क्षेत्र जो आपका है, इस क्षेत्र में ये कि पूरा का पूरा क्षेत्र, यहां पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। यहां पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, ठीक, केवल इस एरिया में ही जीवन संभव है, जीवन संभव है। अब देखिए पृथ्वी तो हमारी पूरी हो गई, अगर हम बात करें पृथ्वी की तो ये पूरी ही हमारी अर्थ है, लेकिन जीवन कहां पर संभव है? पृथ्वी के इस कोने पर ही जीवन संभव है। आपका पृथ्वी के इतने पार्ट में जीवन संभव है, लेकिन ये ब्लू लाइन वाले एरिया पे जीवन संभव नहीं है। तो ये जैव मंडल या बायोस्फीयर का पार्ट, जैव मंडल या बायोस्फीयर का पार्ट केवल और केवल इतना ही होगा, इतना ही होगा। ठीक, जैव मंडल के पार्ट की बात करें तो यहां पर याद रख लीजिएगा कि जैव मंडल का पार्ट केवल ये पार्ट होगा, ये आपका जैव मंडल के क्षेत्र में नहीं आएगा। ये क्या नहीं आएगा? जैव मंडल या बायोस्फीयर के क्षेत्र में नहीं होगा। तो याद रख लीजिएगा। अब यहीं पर पर्यावरण की बात करते हैं हम लोग, तो आप लोग याद रखिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है, अर्थात हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो भी आवरण पाया जाएगा वो पर्यावरण का पार्ट होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? बट लगाइए और फटाक से लिखिए, ये किसका पार्ट होगा? बट ये पर्यावरण का भाग होगा। ठीक, तो यहां पर कंफ्यूज ये नहीं होना है कि ये भैया ये तो अब जीवन संभव नहीं है, तो यहां पर जब ये बायोस्फीयर का पार्ट नहीं है तो ये इन्वायरमेंट का भी पार्ट नहीं होगा, तो कतई ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये इन्वायरमेंट का पार्ट है लेकिन बायोस्फीयर का पार्ट नहीं है। बायोस्फीयर का क्यों नहीं? क्योंकि वर्ड बायोस्फीयर में एक जुड़ा हुआ है, जहां पर भी लिविंग थिंग्स पाए जाएंगे, जीवन जहां पर पाया जाएगा, जहां जीवित लोग रहेंगे, जहां पर जीव जंतु पाए जाएंगे, वनस्पतियां पाए जाएंगे, वही पार्ट केवल बायोस्फीयर का होगा। क्या हो जाएगा? वही भाग केवल बायोस्फीयर का होगा, और अन्य जो भाग है, जो शेष बचा भाग है, वो क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर का पार्ट नहीं होगा। तो यहां से आप लोगों को याद रखना है कि ये बायोस्फीयर का पार्ट नहीं होगा, वो सॉरी ये होगा, और जहां पर किसी भी प्रकार के कोई भी जीव जंतु नहीं है वो बायोस्फीयर का पार्ट नहीं होगा। याद रखना है आप लोगों को, क्लियर पॉइंट है आप लोगों के सामने। तो चीजों को कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं यहां पर कि नहीं सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए इसके बाद यदि बात करें
यहां पर इसके अगले पॉइंट की बात करें, यदि हम बात करें कि जीव जंतुओं में या उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं, उपापचयी क्रिया संभव है, वो क्या होंगे, बायोस्फीयर का पार्ट होगा। लिख लीजिए, ये डायरेक्ट लाइन आप लोगों से पूछ ली जाती है कि जीव जंतुओं में उपापचयी क्रिया संभव हो, जहां पर भी जीव जंतुओं में संभव होंगी, ठीक, जहां पर भी उपापचयी क्रियाएं संभव होंगी, उसे हम बायोस्फीयर का, उसे हम क्या कहेंगे, जैव मंडल या बायोस्फीयर, जैव मंडल या बायोस्फीयर का पार्ट कहते हैं, बायोस्फीयर का भाग कहते हैं या बायोस्फीयर कहते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बायोस्फीयर की बात हो रही है, जीवन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये याद रख लीजिएगा कि जल मंडल, आप लोगों को तीन, आप लोगों के पृथ्वी में मैंने मंडल बताए थे, उन्हीं तीनों मंडल पे आज हम लोग बात कर लेते हैं फटाक से 1 मिनट में। वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, तीनों की बात करते हैं। वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया और स्थल मंडल हो गया। यदि इन तीनों में ही जीवन संभव होगा या जीवित लोग होंगे, किसी भी भाग में जीवन संभव होगा, इसके तीनों की बात मैं कर रहा हूं, याद रखिएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं सर नहीं ये नहीं बोला था, तो ये याद रख लीजिए कि इन तीनों जगहों पर, वो वायुमंडल हो, जल मंडल हो, स्थल मंडल हो, जहां पर भी जीवन संभव होगा वो क्या होगा, इसे पॉइंट बना लीजिए, जहां पर भी जीवन संभव होगा, उसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर या जैव मंडल कहते हैं। याद रख लीजिएगा कि उसे बायोस्फीयर या जैव मंडल कहते हैं, ये याद रख लीजिएगा। किसी भी तीनों में जहां पर भी जीवन होगा, यदि हम जल मंडल की ही बात कर लेते हैं तो यहां पर यदि जीवन की बात करेंगे तो जीवन किनमें है, सबसे पहले जीवन की बात कर लेते हैं। जीवन, अब जीवन आपका यदि हम देखें तो कहां कहां पर आपको जीवन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव ये क्या है, सूक्ष्म जीव हैं और जीवित हैं, ठीक है। दूसरा जीव जंतु हैं, जो हम लोगों ने कल बात की थी, उसी आधार पर जीव जंतु की बात करते हैं। जीव जंतु हो गए आपके, और जीव जंतु के बाद यदि हम बात करते हैं तो आपकी वनस्पतियां भी आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, वनस्पतियां या वनस्पति, ठीक। ये तीनों क्या हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं, जीवित हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों बायोस्फीयर के भाग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये तीनों ही हमारे बायोस्फीयर के भाग होंगे या जैव मंडल के भाग होंगे। क्लियर, याद रखिएगा कि ये तीनों ही हमारे जैव मंडल के भाग होंगे। यहीं पर यदि जहां जीवन संभव है, ठीक है, जहां पर भी जीवन संभव है, वो चाहे इस तरह से आपको दिखाया जाए, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। ये जल हो गया, ये वायु हो गई और ये स्थल हो गया, स्थल, ठीक। तो ये जल वायुमंडल की बात कर रहे हैं हम,
वायुमंडल, ये क्या हो जाएगा, जल मंडल की बात कर रहे हैं, जल मंडल की बात हो रही है, और ये स्थल मंडल की बात हो रही है। तो यहां पर जहां पर भी जीवन संभव होगा वो क्या हो जाएगा, आपके बायोस्फीयर की, जहां पर भी जीवन की संभावना आपको होगी वो सभी बायोस्फीयर का पार्ट होगा। जैसे मान लेते हैं, अब एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से जो मैंने आपको बताया वो वहां से नहीं पूछता, वो पूछेगा मेरे एग्जाम्पल से ही। तो जब मेरे एग्जाम्पल से पूछेगा तो कान और आंख सब खोल लीजिएगा कि आपको एग्जाम्पल से ही यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा आपसे कि आपके जैव मंडल में कितने हैं, कहां पर आपका जीवन पाया जाएगा, कहां पर नहीं पाया जाएगा। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी छात्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ भी, तो वो लोग भी जुड़ जाएं, उन लोगों को भी लाभ दीजिए आप लोग अपने साथ साथ, जिससे उनका भी कुछ उद्धार हो सके। जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये मान लीजिए कि ये आपका ओशियन है, ये आपका समुद्र है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं समुद्र की। तो यहां पर ये समुद्र हुआ, और यहीं पर यदि हम गर्त की बात कर लें तो ये जो आपका यहां से निकल रहा है और ये ऐसा कुछ अंदर घुसा हुआ दिखाई देता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका गर्त हो गया, और यहीं पर यदि हम बात करें एक उठा हुआ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए दोनों की चीजों को समझिएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्त कहते हैं, गर्त। इसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, या फिर आइलैंड कहते हैं, ठीक है। ये स्थलीय क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र है। अब आप सोच रहे होंगे समुद्र स्थल में कैसे हो सकता है, तो भैया आपका मुंबई आप देखते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या है, वो भी स्थलीय क्षेत्र से ही, और ये जो बेस है ये भी स्थल है। तो याद रखिएगा, तो स्थलों में ही समुद्र पाया जाता है, जंगलों में समुद्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम गर्त की बात कर रहे हैं, यहां आइलैंड की बात कर रहे हैं, दोनों ही पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आए तो वो मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो हम उस पर बात कर लेंगे कि कहां कहां आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। अब यहां पर यदि मैं कहूं ये मेरियाना गर्त हम लोग मान लेते हैं, गर्त, ठीक। तो मेरियाना गर्त की बात करते हैं, ठीक। तो यहां पर ये सोचें हम कि यहां पर यदि जीवन संभव है, इस गर्त में भी, इस गर्त की बात कर रहे हैं हम, ये जो हमारा गर्त है इसमें भी यदि जीवन संभव है तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, ये भी जैव मंडल का भाग होगा, जैव मंडल का भाग होगा। अब ये नहीं कहेंगे कि ये समुद्र के अंदर गर्त है, इसलिए ये समुद्र के अंदर गर्त होने के कारण ये जैव मंडल का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, हमने अभी आपसे बताया कि यहां पर यदि जीवन है, यहां पर जीवन की संभावनाएं हैं, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, जीवन की संभावना, भावना है तो ये भी पार्ट रहेगा, ये आपका जैव मंडल का भाग रहेगा। याद रखिएगा कि ये जैव मंडल का भाग होगा। इसी प्रकार यदि इस द्वीप में किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं है, क्या है, कोई जीवन नहीं है, नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जैव मंडल का भाग नहीं होगा, जैव मंडल का भाग नहीं होगा। तो दिमाग लगा के रखिएगा कि यदि गर्त की भी बात कर रहा है, वहां पर जीवन की संभावनाएं वो व्यक्त कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, आपका जैव मंडल या बायोस्फीयर होगा।
यदि वो द्वीप की बात कर रहा है तो वो निर्जन है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई जीवन संभव नहीं है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई वनस्पतियां नहीं है, वहां पर कुछ नहीं है। तो वहां पर क्या होगा, जब जीवन की संभावनाएं नहीं है तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, वह आपके जैवमंडल का भाग नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि ये मान लेते हैं ये हमारी पर्वत चोटी है, ठीक है, ये हमारा पर्वत है। अब एक एक चीज को याद मत करिएगा, बस समझ लीजिएगा, आपके दिमाग में स्थिर रूप से बैठा रहेगा। ये आपका पर्वत है, मान लीजिए ये आपका पर्वत हुआ, यहां पर जीवन संभव है, यहां जीवन है तो ये क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर। यहां जीवन है तो बायोस्फीयर, यहां पर जीवन संभव है तो ये बायोस्फीयर। यदि यहां पर भी जीवन संभव है, यहां पर भी जीवित जीवन है, वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ये भी पार्ट किसका हो जाएगा, ये भी आपका जैव मंडल का भाग होगा। चाहे यहां पर -20 डिग्री हो, चाहे -100 डिग्री हो, चाहे -200 डिग्री है, लेकिन यदि यहां पर जीवन है, यदि यहां पर जीवन है तो ये जान लीजिएगा तो ये जान लीजिए कि यहां पर बायोस्फीयर पाया जाएगा। यही जस्ट अपोजिट, यहां पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, यहां पर -200 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन यहां पर जीवन की किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके बायोस्फीयर का भाग नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि यहां पर भी बात करें, यहां का तापमान आपके अनुकूल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहां पर जीवन नहीं है किसी भी प्रकार का, तो यह पर्वतीय क्षेत्र जीवन नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके जैव मंडल का भाग नहीं होगा। तो पर्वतीय क्षेत्र हो चाहे समुद्री क्षेत्र हो, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा भाग आपके जीवन के लिए संभव है, कौन सा भाग जीवन के लिए संभव नहीं है। जब तक जीवन वर्ड नहीं आएगा, बायोस्फीयर नहीं होगा। कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वालामुखी उद्गार की स्थलाकृति में जीवन संभव है, या ज्वालामुखी उद्गार के समय जीवन संभव है या नहीं संभव है। तो सबसे पहला, ज्वालामुखी का जब उद्गार होगा तो जीवन कैसे संभव होगा, तो पहले हमें रस बनना है, ग्रेवी बनना है, चूरा बनना है, ये भी तो याद रखना पड़ेगा। ज्वालामुखी उद्गार हुआ, आया लावा, हमें एकदम क्या, हमारे बाबा जी यहीं से कल गए थे, हंस रहे थे, बड़े यहाँ लोटा वोटा एकदम चांदी का लिए थे यार, और बड़े यहाँ घर से नाराज हुए थे कि चांदी वाला लोटा दो, हम निकले, और जैसे ही स्थिति में वोल्केनो आ गया, आने के बाद उसने क्या किया, बाबा को एकदम लिक्विड फॉर्म में डेवलप कर दिया। और जो चांदी का लोटा लेके गए थे, जिसका मोह था पूरे परिवार को, क्योंकि वो चांदी वाला लोटवा मिल जाता ना तो बाबा का कम से कम नहीं तो 2-3 लाख रुपए का काम हो जाता। बाबा से चिंता नहीं, और बाबा वहां पर क्या हो गए हैं, पूरे लिक्विड फॉर्म में पानी की ड्रॉप की तरह हो गए। सेम चीज यहां पर हो गया। लेकिन जब उद्गार होगा तो यहां पर 2 लाइनें याद रखना है। जब ज्वालामुखी का उद्गार, ये कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरटेन हो, इसका मतलब है कुछ कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो क्या होगा, तो जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, जीवन संभव नहीं है, अर्थात ये तब आपके जैव मंडल का भाग नहीं होगा, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, ये जैव मंडल का तब भाग नहीं होगा, लेकिन जब उद्गार हो चुका और जब यह ठंडा हो जाएगा, जब यह ठंडा हो जाएगा,
हो जाएगा, ठीक, जब यह ठंडा हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, इसमें जीवन संभव हो जाता है, जीवन संभव होता है, संभव होता है, होता है। तो यह क्या हो जाएगा, तो ये जैव मंडल का भाग होगा, तो भाग होगा। याद रखने वाले पॉइंट है दोनों। यदि उद्गार हुआ है तब आपका ज्वालामुखी का एरिया आपके काम का नहीं है, ये जैव मंडल का भाग नहीं होगा, बायोस्फीयर का पार्ट नहीं होगा। लेकिन उद्गार हो चुका है, ठंडा हो गया है, तो इस एरिया की बात करें तो यहां पर आप लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी झीलें, आप लोगों को यहां पर झीलें दिखाई देती हैं। तो ये झीलें क्या हैं, जीवन की संभावना को व्यक्त करती हैं, जीवन की संभावना ना को व्यक्त करते हैं। अब जब जीवन की संभावना को व्यक्त करते हैं तो आपको ये पता होगा, जीवन की संभावना व्यक्त की तो निश्चित रूप से ये क्या हो गया, ये जैव मंडल का अब पार्ट हो गया है, मंडल का पार्ट हो गया। क्लियर है कि ये जैव मंडल का भाग अब हो गया। उसके पहले यदि हम बात करें तो यह जैव मंडल का भाग नहीं है। अब दूसरी बात आती है, क्या हमारी सरफेस, जो हमारा ऊपर पट्टी के नीचे का क्षेत्र है, वो जैव मंडल का भाग होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट बना लेते हैं, ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ के ऊपर की बात करते हैं तो ये क्रस्ट है, ठीक, क्रस्ट या भूपर पट्टी, ठीक। अब ये भूपर पट्टी है तो निश्चित रूप से यहां पर जीवन का आधार है, ये आपके जीवन का, यहां पर जीवन की संभावना है, भावना है। तो ये तो बायोस्फीयर, ये जैव मंडल का पार्ट होगा, जैव मंडल का पार्ट होगा। लेकिन हमने कहा कि क्या इसके अंदर का भाग भी जैव मंडल का भाग होगा कि नहीं होगा। तो याद रख लीजिएगा कि इसके अंदर यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करते हैं, ठीक है, जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करते हैं तो यहां पर ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कुछ दूरी तक, कुछ गहराई तक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, ठीक। कहां पर पाए जाते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब जब सूक्ष्म जीव, ये छोटे जीव पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से जहां तक ये जीव पाए जाएंगे, कहां तक, जिस गहराई तक ये जीव पाए जाएंगे वहां तक क्या होगा, वो आपका जैव मंडल का भाग होगा। क्या होगा, जैव मंडल का भाग होगा, ठीक। क्लियर है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां तक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो हमारे बायोस्फीयर का भाग होगा। क्लियर है सभी लोगों को। किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे बता सकता है कि हाँ सर यहां पर मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक। क्योंकि आपकी सॉइल हो, ये मृदा की बात करते हैं तो मृदा में आप लोगों को पता है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक। तो जहां पर सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाएंगे वो आपके बायोस्फीयर का या फिर आपके जैव मंडल का भाग नहीं होगा। यहां से नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वायुमंडल की। जब हम लोग बात करते हैं तो वायुमंडल में भी हम लोग, वायुमंडल, ठीक। तो वायुमंडल की जब हम लोग बात करते हैं तो वायु, पृथ्वी आपकी ये है, अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी, और ये वायुमंडल का एरिया मान लेते हैं। ये क्या है, ये आपका वायुमंडल है,
मंडल की बात करते हैं। ठीक, तो वायुमंडल की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि आपके लगभग 22 किलोमीटर की रेंज में, लगभग 22 किलोमीटर की ये रेंज होती है पृथ्वी से, लगभग 22 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर की ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई पर, ऊंचाई तक क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर है कि इस 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारे वायुमंडल में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और जब सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से अगर हम ये कहें तो ये क्या हो जाएगा, ये 22 किलोमीटर का जो भाग है ये क्या हो जाएगा, ये जैवमंडल, जैवमंडल का पार्ट होगा। क्या होगा? ये जैवमंडल का पार्ट होगा। लेकिन इस 22 किलोमीटर के ऊपर का पार्ट यदि हम देखें, 22 के बाद यदि हम 23 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर भी मान लेते हैं, तो ये ऊपर का जो 22 किलोमीटर के ऊपर का भाग है ये क्या हो जाएगा, ये जैवमंडल का, जैवमंडल का पार्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नहीं होगा। याद रखिएगा कि ये जैवमंडल का पार्ट नहीं होगा। तो जहां तक जीवन संभव है, अब ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं आप लोगों से। ऐसा नहीं पूछा जाता है कि कहां पर आपका ज्वालामुखी, कहां पर बायोस्फीयर होगा, कहां पर जीवन है तो वहां बायोस्फीयर है। लेकिन आपसे पूछेगा कि 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या बायोस्फीयर पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, तो यहां पर याद रखना है कि बायोस्फीयर पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, इस आधार पर ही प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नदी में, नदियों में, नदियों की बात करते हैं। तो हम नदियों में देख लीजिए, नदियों में जैवमंडल, मंडल की स्थिति। ठीक, अब नदियों में बायोस्फीयर किस रूप में है, किस रूप में नहीं है, उसकी बात करते हैं। तो जब नदियां सूख जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, रेत में पोषक तत्व वहां पर जम जाते हैं। क्या हो जाती है? जब नदियां सूख जाती हैं तो उसके पोषक तत्व नदियों के रेत में जम जाते हैं। नदियां सूख जाती हैं जब, तो उसके पोषक तत्व कहां पर पहुंच जाएंगे? निश्चित रूप से उसके पोषक तत्व कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? रेत में चले जाएंगे। क्यों? रेत, नदी तो सूख गई है, और जब नदी सूख गई तो उसके पोषक तत्व कहां पर चले गए? रेत में चले गए। और जब रेत में चले गए तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, जीवन की संभावना बनी रहेगी। रेत में पहुंच गए तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीवन की भावना बनी रहती है, बनी रहती है। जब ये जीवन की संभावना बनी रहती है तो निश्चित रूप से ये भी क्या हो जाएगा, जैव मंडल का, मंडल का भाग होगी। क्या होगी? भाग होगी। याद रखिएगा कि नदी सूखने के बाद भी क्या होता है, जैव मंडल का पार्ट होती है। याद रखिएगा कि जैव मंडल का पार्ट होती है। लेकिन एक पॉइंट और आता है कि जैव मंडल, आपने जीव जंतु और वनस्पति की बात कर ली, जैव मंडल, अब इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। तो अब और आगे थोड़ा सा टफ मोड पे चलते हैं, थोड़ी सी चीजें और समझ लेते हैं। आपको पता है जीव जंतु, अभी जीव जंतु की बात हुई, जीव जंतु हो गई। वनस्पतियों की बात कर ली हमने, वनस्पतियां, ठीक, ये भी हो गया। अब आपको मैंने कल बताया था अजैविक घटक की बात कही थी। वर्ड क्या यूज किया था? अजैविक, अजैविक घटक। ठीक, अजैविक घटक की बात की थी। और जीव जंतु, अजैविक घटक में मैंने बताया था ये निर्जीव होते हैं बेटा,
कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये निर्जीव होते हैं। अब मैंने अभी तक वर्ड क्या यूज किया, जहां पर जीवन संभव है, जहां पर सजीव वस्तुएं, वहां पर ही आपका बायोस्फीयर या जैव मंडल पाया जाएगा। लेकिन मैंने ये अभी आपको ये पता है कि जीव मंडल की बात कर रहे हैं हम लोग, जीवन, लेकिन ये तो निर्जीव है। तो क्या जब ये अजैविक घटक इन जीव जंतुओं के साथ आएगा तो क्या जैव मंडल का पार्ट होगा कि नहीं होगा? प्रश्न यहां पर आपसे बनेगा कि ये जैव मंडल का भाग है या नहीं है, ये जैव मंडल का भाग। ठीक, तो ये आपको मैंने कल बताया था कि यह जो जैविक है अजैविक के साथ क्या करता है, अंतः क्रिया करता है, अंतः क्रिया करता है। याद है ना आप लोगों को कि यह एक दूसरे से प्रभावित, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पॉइंट बना लीजिएगा, यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि तापमान है, तापमान एक निर्जीव कारक है, लेकिन इंपैक्ट किस पे डालता है, आप पे डालता है, आपके ऊपर डालता है, आपके गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब पे डालता है। लेकिन वो क्या है, वो अजैविक घटक है। ताप क्या है, आपका अजैविक घटक है, और आप लोग क्या हैं, जैविक घटक में आते हैं, जैविक घटक में आते हैं। तो प्रभावित कर रहा है ना ये टेम्परेचर आपको। अब जब आपको प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, जैव मंडल के घटक के रूप में आता है। याद रख लीजिएगा कि ये भी जैव मंडल के घटक के रूप में आता है। अब कैसे आता है ये भी जान लीजिए, थोड़ा सा और इसको डीप में समझ लीजिए कि कैसे। जैसे सूरज की किरणें हैं, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें कहां पर पड़ेंगी, पृथ्वी पर पड़ेंगी। ठीक, अब पृथ्वी पर पड़ेंगी तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, पृथ्वी पर आई, ठीक, अर्थ पर पड़ती हैं, तो अर्थ पर कितने आयामिक अगर देखा जाए तो आप लोगों को यह पता होगा कि मृदा, वायु और जल। पृथ्वी में हमें क्या है, मृदा, वायु है और जल है। ठीक है, ये तीन चीजों है, ये सीधा इंपैक्ट इन पे डालता है। ठीक, तो ये क्या है, ये जो लाइट है, जो प्रकाश है, ये क्या है, ये ताप है। लेकिन इससे प्रभावित कौन हो रहा, इससे प्रभावित ये जैविक घटक हो रहे हैं। जब जैविक घटक इससे प्रभावित होंगे तो निश्चित रूप से ये पार्ट किसका आ जाएगा, ये जैव मंडल या बायोस्फीयर का पार्ट कहलाएगा। तो ये याद रखना है कि जैविक अजैविक घटक की बात करें हम लोग, तो अजैविक घटक भी आपके जैव मंडल का एक हिस्सा होता है। याद रख लीजिएगा कि हिस्सा होता है। अब कैसे होता है ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अगर हम यहां पर मानते हैं चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे पॉइंट पे बात करते हैं, नदियों के डेल्टा की बात करते हैं। ठीक, हाँ, नदियों के डेल्टा ये तो हम लोगों ने देख लिया। रेगिस्तान की बात कर लेते हैं। रेगिस्तान में भी आप लोगों को रेगिस्तान के एग्जाम्पल से भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि ये पार्ट होगा या नहीं होगा। तो रेगिस्तान की यदि हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर सूर्य तप, अगर बात करें यहां पर पोषक तत्व कम होते हैं, बर्फबारी की चांसेस बहुत कम, ना के बराबर होता है रेगिस्तान में। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति बहुत कम होती है, कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, जीव जंतु ना के बराबर होते हैं। लेकिन फिर भी जहां पर भी रेगिस्तान में जीवन है वहां पर क्या हो जाएगा, आपका रेगिस्तान में बायोस्फीयर या फिर आपका जैव मंडल पाया जाएगा। तो जहां जहां पर भी जीवन है वहां वहां पर आपके बायोस्फीयर पाया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद कल की जो हम लोगों की क्लास होगी वो होगी जैव मंडल की, किसकी, अरे जैव मंडल तो पढ़ा, बायोम की बात क्लास होगी, किसकी, बायोम की। नेक्स्ट क्लास हमारी बायोम की कल होगी। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट